देखिए, आज 29 अगस्त है। आप जानते हैं सब कि हमारा बर्थडे दादा ध्यानचंद जी का एज ए स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और उसके ऊपर सभी DYSOs कोचेस हमारे जुड़े थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और हम कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते थे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जिससे कि कोरोना कोविड-19 के अंदर हम लोग जो खिलाड़ी हैं और जो कोचेज़ हैं, यहाँ ऐसी चीज़ें खिलाड़ियों के अंदर कोई कोविड-19 और कोरोना जैसी सिम्टम्स आएँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस करी। और हमारे मुख्य वक्ता जो थे वो हरिंदर सिंह, जो 19 साल लगातार इंडियन टीम हॉकी टीम के कोच भी रहे हैं और साथ ही उन्होंने खुद भी एशियन गेम मेडलिस्ट हैं और इंडियन हॉकी टीम के एज ए कोच भी एशियन गेम्स मेडलिस्ट रहे हैं, ओलंपिक के कोच भी रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स के कोच भी रहे हैं, वुमेंस टीम के कोच भी रहे हैं, सीनियर मेंस और सीनियर वुमेंस के कोच रहे हैं, जूनियर मेंस के कोच रहे हैं। तो 19 साल लगातार देश के कोच रहे हैं। वो हमारे मेन वक्ता थे और साथ ही में हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब भी थे। और आखिरी में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने भी गुड़गांव से स्पेशल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बधाई दी स्पोर्ट्स डे के ऊपर। तो मैं मानूंगा कि ये एक जो आज का दिन है वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए किया है। और साथ ही में हमने दो चार चीज़ें उनको बताई भी हैं कि किस तरीके से, जैसे 5 लाख रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी है, बहुत बड़ी सौगात दी है खिलाड़ियों के लिए। और अभी मैं हरिंदर जो हमारे सर हैं, कोच हैं, उनसे मैं बात कर रहा था कि कई ऐसी स्टेट्स हैं, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने कहा कि कई ऐसी स्टेट्स हैं जिनके अंदर जीतने के ये अमाउंट होता है। और हरियाणा एक किस्त जिसको बोल सकते हैं कि 15 लाख हम खेलने का देते हैं, उसमें 5 लाख हम खेलने से पहले देंगे जब क्वालिफाई राउंड वो क्रॉस कर लेगा, पार कर लेगा, क्वालिफाई ओलंपिक्स के लिए हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें, हरियाणा एक पहला राज्य बन गया है जो कि खेलने से पहले पार्टिसिपेट का पैसा दे रहा है। साथ ही में हमने एक और डायरेक्शन भी दी है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट में स्टेडियम्स होंगे, बड़े स्टेडियम्स 1, 2, 3, 4 जो भी स्टेडियम्स होंगे, उसके अंदर आपके अर्जुन अवार्डी, उस डिस्ट्रिक्ट के ओलंपियंस, द्रोणाचार्य अवार्डी, आपके खेल रत्न, आपके ध्यानचंद अवार्डी, आपके ओलंपियंस मेडलिस्ट जो हैं, उनकी तस्वीरें जरूर लगी हों, जिससे कि खिलाड़ी जो हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय राज्यपाल जी का, जिससे कि एक खिलाड़ियों के अंदर बूस्ट मिले, जिससे खिलाड़ी जो युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक गेम शुरू किया, कि उनको भी लगे कि मुझे भी उस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे भी एक दिन अपनी फ़ोटो यहाँ पर अपने स्टेडियम में लगवानी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है खिलाड़ियों के लिए जो शुरू करता है, और जिन्होंने एक अचीव कर लिया है उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो ये भी आज हमने एक मैसेज दिया है आज की मीटिंग में। सर, अगर हरियाणा की बात करें तो शाहबाद मारकंडा हॉकी के कोई स्थान आने नहीं है, उसके बाद भी शायद 5 जगह पे और ट्रफ ग्राउंड है, लेकिन कुछ जगह पे और भी मांग उठ रही है फतेहाबाद वगैरह के इलाकों में। तो क्या अभी सरकार की कोई योजना है कि हॉकी जी ज़रूर, जहाँ जहाँ पर हॉकी के और दूसरी गेमों के, मैं जहाँ जहाँ पर हॉकी की मांग है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कितने खिलाड़ी किस तरीके से, कई बार क्या हुआ है पहले के टाइम में, खिलाड़ी तो होते हैं किसी और गेम के और ग्राउंड दिया जाता है किसी और का। तो ये चीज़ें हमने इस बार हमने नहीं करनी है। जहाँ पर खिलाड़ी हैं वहाँ पर उनको सुविधा भी देंगे, वहाँ पर फैसिलिटी भी देंगे। स्टेडियम बनाने की जगह हम ज़्यादा मैदान बनाएंगे, और ये मैंने बहुत क्लियर कट पहले दिन में ही बोल दिया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विज़न यही है कि जो पैसा हम स्टेडियम बनाने में लगाना चाहते हैं, वही पैसा उसकी जगह हम खिलाड़ियों के ऊपर लगाएं, जिससे कि खिलाड़ी आगे बढ़ें। स्टेडियम्स होते हैं टूर्नामेंट होस्ट करने के लिए, जब टूर्नामेंट होस्ट करने का हमारा मौका आता रहेगा हम स्टेडियम भी बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्टेडियम नहीं बनाएंगे, हम स्टेडियम भी बनाएंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद यही है खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाना। जब जब टूर्नामेंट होस्ट करने का मौका मिलेगा हम स्टेडियम्स भी बनाएंगे। नहीं, आज खेलो इंडिया हमारी 2021 की होस्ट कर रही है, उसकी डायरेक्शन दी है। उसके अंदर हमारी जो गुवाहाटी में जो हमारी गेम्स की कमियां रह गई हैं, जिस गेम्स में हमारे मेडल कम आए हैं, उसके ऊपर कोचिज़ को, DYSS को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करने को एक डायरेक्शन दी है,
जिससे कि जो कोचेज़ हैं वो आगे बढ़ें। और एक और मैंने एक स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने। प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ उल्लंघना हुई थी, तो दो कोचेज़ थे। आपने और विजिट किया था फिर आपने? नहीं, अभी रिसेंटली है। तो उन्होंने कंडक्ट रूल्स का अ, वायलेशन। हाँ जी, कंडक्ट हाँ, रूल्स की कंडक्ट रूल वायलेशन। का उन्होंने वायलेंस किया था, उसके ऊपर एक्शन लिया है। और डायरेक्शन दी है कि आगे भी कोई ऐसा करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि हमारे सरकार के अंदर रहकर सरकार की अगर आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, तो आपको रूल कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। कहाँ के थे सर ये? कैथल डिस्ट्रिक्ट के किस तरह का था मतलब वो वैसे कंडक्ट रूल कंडक्ट को, हाँ परफॉर्मेंस है उनकी ड्यूटी में लापरवाही, हाँ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लाइक। हाँ जी, उनका ड्यूटी में लापरवाही थी। ड्यूटी में लापरवाही थी, और इस चीज़ को हमने किया। और ये भी था, और आगे भी जो कोई ऐसा करेगा, क्योंकि सबके लिए रूल एक बराबर हैं। और हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है, खिलाड़ियों को बढ़ावा देना है। और जो ऐसी चीज़ों में कई बार रुकावटें डालते हैं जानबूझकर, तो उनके ऊपर हम एक्शन भी लेंगे। सर जो स्पोर्ट्स है या स्टेडियम्स में अभी क्या चल रहा है सर, कोरोना के चलते हमने एक एसओपी तैयार की थी, जो सेंटर में भी उसको अप्रिशिएट मिला है। और हरियाणा एक पहला राज्य था कि जिन्होंने स्टेडियम्स ओपन किए थे। कोविड जब आया है उसके बाद, ब्रेक के बाद जब हम स्टेडियम ओपन करने की बात हुई, तो हरियाणा ने सबसे पहले ओपन किए थे। हमने इंडिविजुअल गेम के लिए 8 से 10 खिलाड़ियों को 1 घंटे के अंदर जो एक समय में ट्रेनिंग करेंगे, वो भी डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। जो टीम गेम के है उसको 18 से 20 खिलाड़ी, और 1 घंटे के अंदर जो ट्रेनिंग होगी उसमें स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा। पहले हमने जिम्स बंद कर रखी थी, स्विमिंग पूल अभी भी बंद है। जिम्स का जैसे ही सेंटर से हमें डायरेक्शन आई, उसको मेंटेन करते हुए उसको किस तरीके से स्वेट आउट, अगर आपके पास टावल है, आपके पास आपके मास्क लगाया हुआ है, तो आप उस तरीके से आप जिम कर सकते हैं। ये डायरेक्शन देते हुए हमने बच्चों को दिया है। और साथ ही में हमने टीम गेम जो है उसको, उसमें हम मैच प्रैक्टिस और मैच की जो ट्रेनिंग है वो बंद करके हमने इंडिविजुअल स्किल्स के ऊपर काम करने को मौका दिया। सर आज बैठक की गई आपकी तरफ से, और लगातार चंडीगढ़ सेक्रेटरीट यहाँ पर बात की जाए तो मामले बढ़ रहे हैं सर कोरोना के, कल भी जी 16 मामले जी सामने जी आए। जी और एक लॉकडाउन भी है आज और कल का भी, इनमें सिर्फ दुकानें खोलने के आदेश दिए गए, सरकारी दफ्तर वगैरह बंद रखे, तो बहुत ज़रूरी था सर। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर बात करें तो जब लॉकडाउन था उस समय कोरोना इतना बढ़ा नहीं था। तो पहले उस समय भी हरियाणा ने बहुत आगे बढ़ के हर चीज़ में काम लिया, चाहे वो प्रिक्योरमेंट का टाइम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के खुद डिपार्टमेंट ने, बहुत से युवाओं ने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा और खेल के युवा यूथ के मेंबर्स, उन्होंने बहुत बढ़कर काम किया है। उस समय भी लॉकडाउन था लेकिन लोगों ने बढ़ के काम किया। लेकिन जब ये समय आया, जब कोविड की जो रेशो है वो बढ़ गई, लेकिन हमारा रिकवरी रेशो बहुत बड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये समय भी है कि जो पहले था, जैसे हम देखें कुछ कई सजेशंस आते थे सेंटर से कि आप अगर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कई ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई थी उस समय कि हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए साल में एक बार कुछ दिन के लिए लॉकडाउन रखना चाहिए, जो हमारे इन्वायरमेंट को सही कर देता है। तो ऐसे ही ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय होम मिनिस्टर साहब, डिप्टी सीएम साहब, उनकी एक डायरेक्शन थी, उसी तरीके से उन्होंने किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेफ्टी को देखते हुए और मानवता की एक इंसानियत की जो सेफ्टी है उसके लिए बहुत बेहतर है।